नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को औरैया कलेक्ट्रेट में बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आमजन व मीडिया से भी बात की। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ प्रभावी ढंग से सकुशल संचालन करने के लिए हर जनपद में प्रभावी मंत्रियों की तैनाती की गई है। मंत्री अपनी देखरेख में जिला व पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जनपदों में कार्य कर रही एनडीआरएफ की 16, एसडीआरएफ की 18 और पीएसी फ्लड यूनिट की 31 टीमें। सीएम योगी ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात किया गया। वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी की यूनिट बाढ़ कार्यों का निरीक्षण कर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। एनडीआरएफ की 16, एसडीआरएफ की 18 और पीएसी फ्लड यूनिट की 31 टीमें बाढ़ प्रभावित जनपदों में कार्य कर रही हैं। सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से नागरिकों के आवागमन को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी में बाढ़ के कारण औरैया के 12 राजस्व गांव में 5000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण बाढ़ की ये स्थिति पैदा हुई है। सामान्य यमुना जी में खतरे का निशान 113 मीटर है, लेकिन जल स्तर उससे भी 4.5 मीटर ऊपर पहुंचने के कारण ये स्थिति पैदा हुई, जिससे आगरा, इटावा और आंशिक क्षेत्र औरैया, जालौन समेत यमुना जी के तटवर्तीय क्षेत्रों में ऐसे हालात हैं। इससे बलिया तक का क्षेत्र भी प्रभावित होता गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश व जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम हर गांव में बाढ़ चौकी व राहत कार्यों के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। लोगों को ब्रेकफास्ट, दोपहर व रात का भोजन, शुद्ध पेयजल, पशुओं के चारे की व्यवस्था की गई है। जो लोग घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उन्हें सूखा राहत किट भी उपलब्ध कराई गई है। किट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, नमक, मसाले, डिग्निटी किट, बरसाती आदि देने की कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि जनहानि होने पर परिवार को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए, किसी परिवार का मकान बहने या नदी में विलीन होने पर मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुधन की हानि पर मुआवजा दिया जा रहा है। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर भी स्थापित किए गए। इस सीजन में एंटी रेबीज वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएचसी जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। सांप, बिच्छू, कुत्ते या जंगली जानवरों के काटने के कारण किसी भी आपदा में बाढ़ राहत बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जल प्रशासन को युद्ध स्तर पर कार्य को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की संवेदना हर बाढ़ पीड़ित के साथ है। सरकार हर सहयोग करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आते ही तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने नागरिकों से अपील की है कि अभी अगस्त का प्रथम सप्ताह है, इसीलिए अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि बाढ़ की आंशिक सितंबर तक बनी रहती है। सीएम ने आश्वस्त किया है कि सरकार व प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए मजबूती से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने औरैया के अस्ता मुस्तकिल के सुभाष चंद्र व देवी दयाल अजीतमल तहसील के फरीहा गांव के सुधी सिंह जगत नारायण को कृषि अनुदान का चेक दिया। देवी आपदा से प्रभावित चपटा गांव की शशि देवी, लक्ष्मी देवी, सैदपुर की प्रियंका देवी, क्योंटरा की रोली देवी, उनके पति विनोद ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया व शिव प्रकाश को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सर्टिफिकेट प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भरसेन गांव के सत्तार अली के निधन पर उनकी पत्नी सितारा बानो, ग्राम सलिया की भीका देवी के निधन पर उनके पति मुन्नी लाल और जयकरण का पूर्वा गांव की शिखा की मां सुधा को 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा में आयोजित कार्यक्रमों के उपरांत औरैया पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आगरा और औरैया के मध्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति देखी और औरैया पहुंचने पर प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने, आपदा प्रभावितों को सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औरैया में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत अशोक का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक गुड़िया कठेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, मद निषेध परिषद के उपाध्यक्ष विजय शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, जिला प्रभारी आनंद सिंह आदि मौजूद रहे। औरैया से सोमपाल गौतम की रिपोर्ट। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।